महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है नोकार्डिया। हमने पिछले वीडियो में एक्टिनोमाइसिट के बारे में बात की थी और आज हम बात करने वाले हैं नोकार्डिया के बारे में। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है। एक्टिनोमाइसिट जैसा ही कुछ अगर बात करें तो नोकार्डिया बैक्टीरिया है। तो ये भी मतलब फंगस लाइक स्ट्रक्चर है उसका। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी ताकि आपको पता चले कि एक्टिनोमाइसिट एंड नोकार्डिया के बीच में डिफरेंस क्या है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। नोकार्डिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड फॉर्म अ माइसेलियम, मतलब फंगस लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप बैक्टीरिया का माइक्रोस्कोपिक, जब माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से ब्रांचिंग बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा। एज इट इज जब हम एक्टिनोमाइसिट के बारे में पढ़ रहे थे उसमें भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था और इस तरह से ब्रांचिंग स्ट्रक्चर था। लेकिन यहाँ जो डिफरेंस है, की डिफरेंस की अगर बात करें तो ये नोकार्डिया है वो एरोबिक बैक्टीरिया है, जबकि एक्टिनोमाइसिट था वो एनएरोबिक बैक्टीरिया था। ये आपको याद रखना है। फिर नोकार्डिया है वो वीक एसिड फास्ट है, जबकि एक्टिनोमाइसिट है वो नॉन एसिड फास्ट है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नोकार्डिया जनरली सोइल में पाए जाते हैं। मोर देन 100 स्पीसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड, बट उसमें से जो ओनली 9 स्पीसीज आर एसोसिएटेड विथ ह्यूमन डिजीज। ठीक है, कि 9 स्पीसीज है वो ह्यूमन डिजीज कॉज कर सकती है। लेकिन उसमें भी अगर हम बात करें तो 2 पैथोजन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोकार्डिया एस्टेरॉइड्स एंड नोकार्डिया ब्रेसिलियंसिस आर दी मोस्ट कॉमन पैथोजन। ठीक है, फिर अगर हम बात करें पैथोजेनेसिस की तो सोइल इज द नेचुरल हैबिटेट। हम सबको पता है कि जो नोकार्डिया बैक्टीरिया है वो सोइल में पाए जाते हैं। इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड फ्रॉम सोइल आइदर बाय इनहेलेशन एंड ट्रांसक्यूटेनियस इनोक्यूलेशन ऑफ द बैक्टीरिया। मतलब कि सोइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो जब फॉर एग्जाम्पल ये आपका पैर है और ये है सोइल, तो सोइल में बहुत सारे बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया यहाँ आपको खरो चाहिए और बैक्टीरिया यहाँ कांटेक्ट में आया तो ये क्यूटेनियस इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इनहेलेशन अगर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो आप इनहेल करोगे और बैक्टीरिया एंटर होगा और आपको लंग को इन्फेक्ट करेगा। तो इनहेलेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड बैक्टीरियल फिलामेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी नोकार्डियोसिस एंड ट्रांसक्यूटेनियस इनोकुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया लीड्स टू क्यूटेनियस एंड सबक्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन। उसका एग्जाम्पल क्या है? माइसेटोमा। माइसेटोमा की अगर मैं बात करूं तो ये फंगल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों से होता है। देखो यहाँ पर ये फॉर एग्जाम्पल आपका नॉर्मल पाव है, लेकिन जब इनका इन्फेक्शन लगेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको खरोच चाहिए, सोइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कांटेक्ट में आएंगे और आपको डिजीज कोज होगा तो आपका पैर कुछ इस तरह से सूजा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ एब्सेस फॉर्मेशन होगा और जब आप इनको प्रेस करोगे तो आपको येलो कलर ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेगी और ये ग्रेन्यूल्स का आप जब स्टेनिंग करोगे, ठीक है, तो आपको उसमें से जब HNE स्टेनिंग करोगे, आप वहाँ पर ग्राम स्टेनिंग करोगे, एसिड फास्ट स्टेनिंग आप कर सकते हो तो आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। फिर हम बात करें रिस्क फैक्टर की, किसको ज़्यादा रिस्क है इन्फेक्शन होने के, तो जिसकी इम्यूनिटी मतलब वीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, फॉर एग्जांपल HIV पेशेंट की अगर हम बात करें। फिर अगर हम बात करें ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि जिस कोई भी पेशेंट है उसको ट्रांसप्लांट करना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इम्यूनिटी उसकी डाउन कर देते हैं, तो उस कंडीशन में उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर अगर हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, क्या क्या कॉज कर सकता है, तो पल्मोनरी नोकार्डियासिस हमने अभी बात की कि इनहेलेशन थ्रू भी स्प्रेड हो। इनहेलेशन अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है बैक्टीरिया तो वो लंग्स को अफेक्ट करेगा। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी नोकार्डियोसिस मतलब कि लंग्स के अलावा दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट करेगा। लाइक अगर हम बात करें पहले लंग्स में अफेक्ट हुआ और ब्लड स्ट्रीम थ्रू वो दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट करेगा, कॉज करेगा। फिर एक्टिनोमाइसिटोमा, अगर अभी मैंने बात की कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका पैर सूजा हुआ है, उसमें से आपको क्या करना है, जो एब्सेस है
उसमें से आप जब ब्रश करोगे तो आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेगी, वो भी आप सैंपल ले सकते हो। ये डिजीज का नाम है एक्टिनोमाइसीटोमा। फंगल इन्फेक्शन एज वेल एज बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं ये डिजीज कोज करने में। जब हम बात करें लैब डायग्नोसिस, तो पहले तो आपको स्पेसिमेन कलेक्ट करना होता है। तो स्पेसिमेन आप कलेक्ट करोगे वो किस पर डिपेंड करेगा, उसकी साइट पर डिपेंड करेगा, कौन सी साइट इन्वॉल्व है। तो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल पल्मोनरी नोकार्डियोसिस है तो आप स्पूटम सैंपल ले सकते हो, ठीक है। अगर क्यूटेनियस इन्फेक्शन है आप पस ले सकते हो, जो भी ग्रेन्यूल्स है वो भी आप ले सकते हो। फिर उसकी क्या करेंगे हम, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। तो ग्राम स्टेनिंग आप करोगे तो उसमें आपको ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग एंड फिलामेंटस बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। मॉडिफाइड एसिड फास्ट स्टेनिंग भी आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि नोकार्डिया है वो वीक एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ZN स्टेनिंग। लेकिन याद रखना है कि यहाँ जो आप डीकलराइजर यूज करते हो वो होगा 1% सल्फ्यूरिक एसिड यूज करोगे और उसको स्टेन करोगे तो आपको रेड कलर के बैक्टीरिया, ब्रांचिंग रेड कलर बैक्टीरिया अपीयर होगे। फिर आप हिमेटोक्सिलिन एंड योसिन स्टेन करोगे तो जिस तरह से एक्टिनोमाइसिट में था उसी तरह से आपको सनरे अपीयरेंस देखने को मिलेगा। अगर हम कल्चर की बात करें तो ये वेरियस मीडिया में ग्रो हो सकता है। अगर हम बात करें ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार एंड सेब्रोस डेक्स्ट्रोज अगार, उसमें ये बैक्टीरिया ग्रो हो सकता है। हम इंक्यूबेट करेंगे एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 days to 2 weeks। तो आपको कॉलोनी कैसी देखने को मिलेगी, क्रीमी, रिंकल्ड एंड पिगमेंटेड। पिगमेंटेड कौन सा कलर, ऑरेंज या पिंक। एंड कॉटन वूल बेन अपीयरेंस आपको, कॉटन वूल बॉल अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ सिलेक्टिव मीडिया कौन से है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट है, उसमें आपको क्या ऐड करना है, पॉलीमिक्सिन एंड वैंकोमाइसिन। પછી सेब्रोसडेक्स्ट्रोज अगार है उसके साथ हम क्लोरामफेनिकोल ऐड कर सकते हैं एंड पेरामफिन बेड टेक्निक भी यूज कर सकते हो एंड एल्जे मीडियम यूज कर सकते हो फॉर दी ग्रोथ। अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें, मतलब कि स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि नोकार्डिया में से कौन सी स्पीसीज है, तो हम ऑटोमेटेड मेथड भी यूज कर सकते हैं एंड बायोकेमिकल टेस्ट भी यूज कर सकते हो। फिर ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो कोट्रिमोक्साजोल आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ नोकार्डियोसिस। बट अगर सीवियर डिजीज है तो आप इमीपेनम के साथ कोट्रिमोक्साजोल के साथ प्लस इमीपेनम इज रिकमेंडेड, वो आप यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।